शांत भाव के साथ बैठ जाए, शीघ्रता के साथ बैठ, जल्दी बैठ जाए भाई। कितना श्रेष्ठ समय है। उधर जो इंग्राजी नववर्ष 2023 है वो जाने वाला है और 24 नववर्ष आने वाला है। ऐसे जो सही समय है, संक्रमण काल है, ऐसे समय में उस बात जी की कृपा आशीर्वाद है कि हम उनके शिक्षकों के नीचे कुछ समय हमें ज्ञान चेतना ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है और ये भी कई सालों से चल रहा है। यही की कृपा है, आशीर्वाद है और ऐसा बार बार हमें अवसर मिलते रहे। और जो भी जीवन में दुख कष्ट बाधाएँ हैं, जो 2023 में हम जो अनेक जो दुर्गतिमय स्थिति में रह चुके हैं वो समाप्त हो, जो कष्ट पड़ा है वो समाप्त हो, जो अधूरा काम है वो पूर्ण हो और 2024 हर दृष्टि से उन्नति प्रगतिकारक हो, शुभ मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। ऐसे भावना के साथ उनके शिक्षकों में प्रार्थना करना, निवेदन करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। सब हाथ जोड़ दीजिए। हे पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके शिक्षकों में हम सभी साधक भाई माँ बहनों का कोटि कोटि नमन है। जो भी जीवन में हमारे जो पापों है, ताप है, संताप है, पीड़ा है, दुख कष्ट है, बाधाएं हैं, तो समाप्त हो। आने वाला 2024 जो नववर्ष है वो हर दृष्टि से उन्नतिकारक हो, प्रगतिकारक हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जीवन में हम और अच्छे उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सके, जीवन में जो लक्ष्य है लक्ष्य तक हम पहुंच सके और आपके शिक्षणों में हमेशा हमारा मन लगे रहे। आपके शिक्षणों में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का भाव हमेशा बने रहे। ऐसा ही हम पर आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। और उस निवेदन के साथ 5 बार केवल जयकार के माध्यम से उनका शिक्षकों का पूजन करेंगे। पूरे भाव से जयकार लगाना है। परम पूज्य सदगुरुदेव की जय, 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 परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। इधर यहाँ बैठना, इधर से कोई नहीं आएगा, उधर मुंह करके बैठना है ना। हाँ, उधर मुंह करके वहीं बैठ। हाँ, इधर कोई नहीं आएगा। उत्तरोत्तर धीरे धीरे हमारे जीवन के कदम नव वर्ष के स्वागत के लिए उत्सुक हैं
और मन में अनेक अनेक भाव चिंतन बराबर उमड़ घुमड़ रहे हैं कि किस किस तरह से इस नव वर्ष में जीवन की अधिकांश कामनाओं इच्छाओं को परिपूर्ण कर सकूं और उन कामनाओं इच्छाओं की पूर्णता है तो भीतर में किस तरह से कर्म भाव को जागृत करना है, साथ साथ में वह भी चिंतन करना चाहिए। और जीवन में दो ही चीजें अमूल्य है, एक तो समय अर्थात जितना भी जीवन मिला है उसका प्रत्येक क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ इस उपयोग के माध्यम से एक जीवन में गतिशीलता बनी रहती है, निरंतर वर्धिमय स्थितियां निर्मित होती रहती हैं, क्योंकि हर पल यही चिंतन रहता है कि अब अगले 2 घंटों का मुझे क्या उपयोग करना है, अगले 5 घंटों का क्या उपयोग करना है, अगले दिन का क्या उपयोग करना है। तो बराबर ऐसे प्लानिंग और चिंतन बराबर सक्रिय रहता है और समय ही हमें जीवन को सही ढंग से जीने की कला प्रदान करता है। आप कई बार अक्सर शिकायत करते हो ना कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा है, प्रसन्नता नहीं आ रही है, खुशियां नहीं है, अनेक अनेक तकलीफें हैं, अनेक अनेक व्यवधान है, शत्रु हैं। तो निश्चिंत रूप से ये सभी हमारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि हम समय का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं और केवल हम जो चीजें हमें प्राप्त नहीं हुई है उसके बारे में ही चिंतन करते रहते हैं और जो हमें प्राप्त है उसमें अभिवृद्धि के लिए हम समय का सदुपयोग नहीं करते और केवल समय का अपव्यय या दुरुपयोग इन्हीं चिंताओं और परेशानियों में व्यतीत करते हैं कि अमुक चीजें मुझे 2023 में प्राप्त हो जाती, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके मुझे प्राप्त हो जाते तो मेरा यह अगला वर्ष बहुत ही अच्छा, अति उत्तम स्वरूप में प्रारंभ हो जाता। अर्थात निरंतर हमारा चिंतन पास्ट में या जो समय बीत चुका है उसके बारे में ही चिंता करते करते हम समय को व्यतीत करते रहते हैं और जितना अधिक हम केवल समय को व्यतीत करते हैं उतना ही जल्दी ही जीवन भी व्यतीत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अर्थात फिर जीवन में किसी भी तरह का
कोई उत्साह, जोश, उमंग या चेतना का भाव नहीं रहता है, और केवल अक्सर सुनने को मिलता है कि क्या कर रहे हो, कि समय काट रहा हूँ, समय व्यतीत कर रहा हूँ। अर्थात हम जीवन की सुखद स्थितियों को काट रहे हैं। जो जीवन में हमें सुख हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, उस सुखों को हम दुर्भाग्य में परिवर्तित कर रहे हैं, और यह दुर्भाग्य ही हमें जीवन में दुर्गति की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि हमारे भीतर में ऐसे नकारात्मक भाव चिंतन आते हैं, और ये नकारात्मक भाव चिंतन आसपास के लोगों के माध्यम से, परिवार के लोगों के माध्यम से, स्वयं की नकारात्मक सोच के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, और उसी के माध्यम से धीरे धीरे हमारे भीतर में ऐसे ही अवगुण और कुसंस्कार धीरे धीरे विद्यमान होने, प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं। संस्कार कोई हम जन्म से लेकर नहीं आते हैं। संस्कार तो इस संसार में आने के बाद में धीरे धीरे स्वप्रेरणा से ही हमें अपने भीतर में जागृत करने पड़ते हैं। ऐसा चिंतन नहीं कि मुझे तो ऐसे ही ज्ञान मिला, या ऐसा ही संस्कार प्राप्त हुए, या ऐसी ही चेतना की प्राप्ति हुई। निश्चिंत रूप से जो भी हमें कुज्ञान मिला या अणगत चेतना की प्राप्ति हुई, तो उसे धारण हमने स्वयं नहीं किया, और उसी के परिणाम स्वरूप जीवन में निरंतर इस तरह से अणगल भाव चिंतनों का विस्तार होता रहता है, और धीरे धीरे हमारा जीवन बहुत ही नारकीमय या सामान्य से भी निम्न स्तर की ओर क्रियाशील रहता है। केवल निरंतर भाव चिंतन रहता है कि अच्छी अच्छी बातों को प्राप्त कर सकूं, अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त कर सकूं, परंतु उन बातों को या चीजों को या कार्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भीतर में अणगत संस्कार है या कुभावना है, उनका जब तक हम परित्याग नहीं करते हैं, तब तक निरंतर केवल और केवल सोच करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, और केवल विचार या सोच से कोई जीवन में उच्चता या श्रेष्ठता नहीं आती है। उन विचारों को, उन सोच को, उन भावों को जीवन में एक प्रतिरूप देना आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर धीरे धीरे हमारे भीतर में सुसंस्कारों की वृद्धि होना आवश्यक है, और ये सुसंस्कार बहुत ही कोई जटिल और बहुत ही दुर्भिक्ष या बहुत ही ऐसा नहीं है कि हम उसे धारण नहीं कर सकते या उसे ग्रहण नहीं कर सकते। विशेष रूप से इन 16 संस्कारों में जो हमारे भीतर में होना चाहिए कि निरंतर हम योग्य व्यक्तियों का मित्रवत व्यवहार रखें, जो हमसे ज़्यादा ज्ञान से परिपूर्ण हो, चाहे बाल्य अवस्था हो। प्रत्येक बालक को या छात्र या छात्रा को, जो भी योग्य छात्र छात्रा है, उससे हमें एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। चाहे हमें कहीं से भी हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा हो, गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से, ऋषि के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से, तो उनका हमें सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारे भीतर में एक सकारात्मक चिंतन भाव आता है, और जितना ज़्यादा हम योग्य पुरुषों से, योग्य व्यक्तियों से और ऐसे श्रेष्ठ पुराणों का या भगवान का या गुरु का स्मरण करते हैं, तो उत्तरोत्तर धीरे धीरे हमारे भीतर में एक शांतता की वृद्धि होती है। धीरे धीरे हमारे भीतर में जो एक बहुत ही उद्वेगता, बहुत ही कुभाव चिंतन रहते हैं, वे कुभाव चिंतन उत्तरोत्तर धीरे धीरे समाप्त होते हैं। और ठीक उसके साथ साथ में जीवन को यदि सफल बनाना है,
तो ये आज के दिवस में एक शपथ ले लीजिए कि मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। निंदा करने का तात्पर्य मेरे भीतर में कटु भावना है। निंदा कोई तारीफ तो नहीं करता है ना कि हो अमुक अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। निंदा क्या करेंगे, ये तो बहुत ऐसा है, बदमाश है, ऐसा है, बहुत ऐसा लफंगेबाज है, कि ऐसे ऐसे तो बात करेंगे। अर्थात भीतर में कैसी भावना आ रही है, अर्धगल भावना आ रही है। यह चिंतन करें कि मुझे किसी की निंदा नहीं करना है। निंदा करने से आपके जीवन के कोई कार्य सफल नहीं होंगे या कार्य पूर्ण नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम यह एक चिंतन भाव रखें संकल्प के साथ में कि योग्य व्यक्तियों का मुझे सानिध्य निरंतर बात करना। किसी से भी बातचीत करूंगा, मोबाइल से बातचीत करूं या अपने ऑफिस में कार्यालय में बातचीत करूं या कहीं भी मैं जा रहा हूं, तो योग्य व्यक्तियों से जो सही तरह से बातचीत बनाए, हमें एक सही तरह से ज्ञान चिंतन दे। ऐसा नहीं कि आधे घंटे बैठे जुड़ते ही हैं, 10 मिनट में बैठे और उसके साथ में हमें एक अच्छी भावना चिंतन की प्राप्ति होती है। और दूसरा, हमें किसी की निंदा नहीं करना। निंदा करने का तात्पर्य हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को, मानसिक ऊर्जा को अनगल कार्य में व्यय कर रहे हैं। और क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे अपने जीवन में कैसे उद्भव, अपना विकास करना है, उसके लिए निंदा आवश्यक नहीं है। निंदा रहित हमारा जीवन होना चाहिए। हमारी कोई भी निंदा करे, कर दे दो उसकी निंदा, कहाँ तक उसका जवाब देते रहेंगे। जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें अपने निरंतर एक जो आप सुश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, आपको चिंतन आत्म चिंतन आना चाहिए कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अच्छा चिंतन कर रहा हूँ। और बाकी लोग निंदा करते रहे, उनका करने दीजिए, उनका काम ही यही है। उनके निंदाओं को आप जवाब देते रहेंगे तो आप कहीं भी जीवन में वृद्धि को अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और तीसरा हमारा है कि हमें क्या क्या चीजों को धारण करना है। धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म का तात्पर्य ये नहीं कि हम कोई हिंदू धर्म के हैं या सनातन धर्म के हैं या आर्य संस्कृति के हैं। वह धर्म नहीं है कि वो मैं साहू समाज का हूँ, मैं देशमुख समाज का हूँ या मैं ऐसे उच्च कुल समाज का। वह कोई धर्म नहीं है। धर्म है मुझे धारण क्या क्या करना है, जो मेरे जीवन में उद्भव और निरंतर शांति प्रदान करे। जितने जीवन में शांति की वृद्धि होगी, उतने ही जीवन में उच्चताओं को प्राप्त करेंगे। जितने भी ऋषि मुनि, संत महात्मा, देवी देवता शांत शांत रहते हुए साधना में, पूजा में, अपने कर्म में बराबर में निमग्न रहे, तो निरंतर वे उद्भव और विकास की ओर अग्रसर हुए, वे अशांत नहीं बने। गौतम बुद्ध भी 18 वर्ष की आयु में राजपाट और राजा का महल को परित्याग कर दिया। 20 वर्ष तक बराबर तपस्या करते रहे। कोई लक्ष्य नहीं था कि कब मुझे समाधि की प्राप्ति होगी, कब ज्ञान की प्राप्ति होगी। लक्ष्य नहीं था, केवल और केवल ये चिंतन था कि मुझे ज्ञान को आत्मसात करना है। 38 उम्र में, 38 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चिंतन नहीं किया कि 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, इतने 7 साल तक मैं एक ही पेड़ के नीचे बैठा रहा, तपस्या करता रहा, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। नकारात्मक सोच उन्होंने रखा ही नहीं। और जब 38 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 वर्षों तक वे संसार में इतना अधिक उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार कर दिया कि आज भी हिंदू धर्म से भी ज्यादा बुद्ध धर्म का एक विस्तार है, बुद्धिज्म ज्ञान का विस्तार है। उन्होंने उसके लिए नहीं किया कि मेरा कोई प्रशंसा हो जाएगी या मेरा कोई बहुत ही परचम लहरा जाएगा, इसलिए नहीं किया। स्वतः ही प्रेरणा आई। कितना एक चिंतन भाव। हम तो एक सामान्य से भी एक बहुत ही सामान्य मामूली से व्यक्ति हैं। कोई थोड़े दिन के लिए घर परिवार छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। घर बार छोड़ के कहीं और भी जाना हो, घूमने के लिए भी जाना हो, तो भी बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे कैसे हो जाएगा, पीछे ये हो जाएगा, पीछे वो हो जाएगा, इतना उन्होंने तो सब कुछ वैभव था, आलिशान महल था, सब कुछ नौकर चाकर थे, बराबर सब सेवक थे, बराबर उनके तो हजारों तरह के हाथी घोड़े सब तरह की व्यवस्था थी, आमोद प्रमोद के साधन थे, संतान भी थी। फिर भी एक विरक्ति का भाव आ गया कि संसार यह नहीं है, संसार और कुछ, मुझे अपने आप में कुछ उच्चताओं को प्राप्त करना है, श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना है। इसलिए उन्होंने 18 वर्ष की आयु में उस राजमहल को छोड़ दिया, चिंतन नहीं किया। और 38 वर्ष की आयु तक में ज्ञान मिला। सबसे पहले यह कि मैं ज्ञान तो आ गया, अहम भाव आया कि नहीं आया, उसकी परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले पत्नी के घर ही गई, भिक्षांदेही माता। उन्होंने अपनी पत्नी से भिक्षा मांगी। आजकल हमें कहा जाएगा अच्छा भिक्षा मांगने, मैंने भी किया हुआ खाली भिक्षा मांगने कहा जाए, गाँव में जाता हम कैसे दुत्कार देते हैं उनको। कोई भी संत महात्मा है, साधु या कोई भी भिखारी भी आता है, कैसे दुत्कार देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर में ऐसी ही
मलिन भावना, नहीं देने की इच्छा है तो उसको दुत्कारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि श्रद्धा है तो थोड़ा बहुत श्रद्धा के हिसाब से दे देना चाहिए, वह एक चिंतित भाव होना चाहिए। और पति ने बहुत कुछ समझाया कि माता मैं तो केवल भिक्षा लेने के लिए आया हूं, बस देखो तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा हो गया, तुम्हारा ये देखो ये तुम्हारा पुत्र है, माता मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया हूं। आखिर दिया पति ने उसको भिक्षा, और वह संत महात्मा ने नमस्कार करके निकल गया आगे के और दूसरे घर की ओर। ऐसा है उनमें, उन्होंने मालूम पड़ गया कि मेरे में कितना अहम भाव है या कितना मैं तेजस्वी मैं बना हूं। कोई भी ऐसा चिंतन नहीं कि मेरे में बहुत अच्छा तेज आ गया है, बहुत अच्छा ज्ञान में मैं अब ज्ञान का विस्तार करूं, अब सब मुझे अपना गुरु पद में मुझे स्थापित कर दिया, मेरे गुरु के रूप में मेरी पूजा अर्चना करें, वह चिंतन नहीं रहा। वैसा वैसा राम ने किया, सब कुछ शादी विवाह भी हो गया, राज तिलक भी होने वाला था। देखा कि अयोध्या के अंदर तो केवल षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो वहां से निकल गए वे सीता के साथ लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में जाकर बैठ गए कि यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है माताओं के द्वारा और पिता के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। चित्रकूट में जाकर विराजमान हो गए। वहां से उन्होंने अपने वनवास की यात्रा को प्रारंभ किया। एक चिंतन रहा, क्यों रहा राजमहल को, क्यों उन्होंने परित्याग किया। तो जो त्याग रूपी स्थितियां बनती है जीवन में, उसी से जीवन में एक सुश्रेष्ठता आती है। त्याग, अनगल खान पान का भी त्याग होना चाहिए, अनगल विचारों का भी त्याग होना चाहिए, अनगल कुभावनाओं का भी त्याग होना चाहिए, अनगल आलस्य प्रमाद का भी त्याग होना चाहिए। जो भी जीवन को अधोगति की ओर, निरंतर विषमता की ओर या नीचे की ओर गिराती है, उनका हमें त्याग करना चाहिए। और वे हम त्याग कर नहीं पाते। गुरुजी मैं तो मीठा खाए बिना नहीं रह सकता, गुरुजी मैं तो इस तरह से मुझे तो ऐसा इच्छा बराबर रहती है, मेरे से काम करने की इच्छा ही नहीं रहती है, निरंतर मुझे तो आराम करने की इच्छा रहती है, मैं तो बिना स्कूटर के बिना मोटरसाइकिल जा नहीं सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, मैं तो बिना इन कपड़ों के रह नहीं सकता, मुझे तो ऐसा इस तरह का आराम चाहिए। ये मतलब पहले से हमारे भीतर में लालसा की भावना, इच्छाओं की भावना चाहिए। मतलब उसके लिए मुझे क्या करना है वह चिंतन नहीं, कि मुझे ये प्राप्त करना है वह मेरा चिंतन नहीं है, मुझे ये प्राप्त मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास ये व्यवस्था सब होनी चाहिए। अब आपकी कृपा होगी सब व्यवस्था हो जाएगी। मैं खुद कुछ अपने ऊपर नहीं करूंगा, मेरी गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, मेरे ऊपर ये चिंतन होना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए। बस मुझे गुरु जी मुझे प्रदान कर दें, मुझे भगवान मुझे प्रदान कर दें। ये मेरे ये प्रत्येक साधक का यही चिंतन भाव रहता है। और इसके बाद विनम्रता, जितनी अधिक विनम्रता होगी उतना हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। किसी को व्यक्तित्व को पहचान करना हो 2 मिनट 5 मिनट बात कर लोगे और वह विनम्र जितना व्यक्ति होगा, आपको मन में खुद में स्वतः ही आनंद आएगा कि वहाँ बात करने से कितना एक आनंद प्रसन्नता की बात हो रही है। और जब बात कर देता है मेरे पास समय नहीं है, जाओ जाओ यू कैन गो गेट आउट, या अच्छा ऐसे तरह अनगल बातें करता है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर कितना अहम भाव है। और जितना नम्र भाव होता है, विनम्रता का भाव होता है, उतना ही वह उसके अंदर उच्चता की ओर अग्रसर होता है। विनम्र भाव होना चाहिए। परिवार के साथ में भी, पत्नी पति के साथ में भी, संतान के साथ में भी एक विनम्रता का भाव होना चाहिए। और विनम्र भाव हमारे प्रति रहता ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ चीज नहीं मिलती है, क्रोध आ जाते हैं। थोड़ा सब्जी में नमक कम हो गया, क्रोध आ जाता है। थोड़ा सब्जी बराबर नहीं मिली, क्रोध आ जाता है। 2 मिनट में तो क्रोध हमारे भीतर में, दिमाग में, रोम रोम में क्रोध विराजमान रहता है। कब क्रोध को निकालना है वह चिंतन रहता है। कोई कब पत्नी कब कमी करे, बच्चे कब कमी करे, पड़ोसी कब कमी करे, मैं क्रोध निकालूं, ये हमारा चिंतन रहता है। प्रेम हमारे भीतर रहता ही नहीं है। जब ये क्रोध रहेगा तो विनम्रता आएगी नहीं। और इसके साथ साथ निरंतर निश्चयशील होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा। जो भी मुझे कर्म करना है, एक आधा अधूरा कर्म नहीं करना है। एक मुझे निश्चित रूप से अब मुझे ये कार्य मैंने प्रारंभ कर दिया है, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब निश्चित रूप से जब तक ये पूर्ण नहीं होता तब तक मैं बराबर सक्रिय और क्रियाशील रहूं। वह एक दृढ़ निश्चय का भाव होना चाहिए। दृढ़ता हमारे भीतर में रहती नहीं है, डगमगाहट पूर्ण जीवन रहता है। ये नहीं अच्छा हुआ, ये इसको अच्छा कर दे, ये नहीं अच्छा हुआ, ये कर देता है, ये नहीं अच्छा हुआ, ये कर देता है। इस तरह से हम डगमगाते रहते हैं। वे पहले लोटे की तरफ डगर मगर इधर उधर लोलते रहते हैं। और साथ साथ में अगर मगर की भावना भी रहती है। मैं ऐसा कर तो देता गुरुजी, परंतु मगर ये हो गया। मैं ये वहां तो चला तो जाता गुरुजी, मगर ये हो गया। बस मैं वहां आ तो जाता गुरुजी, आपने बुलाया तो था, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, मैं शिविर में आ तो जाता, मगर ये हो गया। बस ये मगर हमेशा आपको पकड़ा हुआ रहता है। खुद में आप जानबूझ के मगर को पकड़े हुए रखते हैं
कि खुद को मेरे को पकड़ के रखे, जिससे मैं जाना नहीं पड़े। मैं वहां पहुंच तो जाता, कथा में भागवत कथा हो रही थी, मैं जाता, चलो इच्छा तो थी, गांव के अंदर ही कथा थी, चला जाता, मगर बस करना कुछ नहीं था, घर में पड़े रहे थे, करना कुछ नहीं था, बस बीड़ी सिगरेट ज्यादा तम्बाकू खाना, दारू पीना, मीठ मांस खाना, उसी में पड़े थे बस, और कुछ करना कुछ नहीं था। मैं चला तो जाता गुरु जी, क्योंकि अच्छे कार्य में जाने के लिए अंदर अंतर स्वभाव में अच्छी भावना नहीं होती, इसलिए हम अच्छे कार्य में नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम संत महात्मा को सत्संग नहीं कर पाते, इसलिए हम शिविर में नहीं आ पाते, क्योंकि भीतर में जाएंगे तो कुछ अच्छे वचन सुनने पड़ेंगे, और उन्हें जीवन में उतारने के लिए बहुत थोड़ा अपने मन को, अपने जो अंदर कुभावना है उनको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, वो होगा नहीं तो अंदर छटपटाहट होती है। इसलिए शिविर में जाते हैं, कथाओं में, भागवत कथाओं में, रामायण कथाओं में, या अच्छे कहीं भी संत महात्माओं के सानिध्य हम इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते, इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जाएंगे तो वहां पर इस तरह से हमें अपना में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा 2 घंटे बैठना पड़ेगा। कौन जमीन पर बैठे हैं, कौन गुरु चादर लपेट के बैठे हैं, कौन आसन लगा के बैठे हैं, क्या करना है ना? नहीं, चले जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे, फोन में बात कर लेंगे, हम ऐसे ही आश्रम में बात कर लेंगे, बस ये चलते रहता है। किसी तरह से वो अगर मगर वाली भावना रहती है, मगर बस हमेशा खुद को पकड़ हुए रखते हैं, खुद को छुड़ाने की क्रिया नहीं करते हैं, और फिर बड़ी बड़ी बातें बड़ी करते हैं, गुरु जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, बातें बड़ी करते हैं, परंतु परिवर्तन करने की भावना, चिंतन नहीं रहती है, इसलिए हम निरंतर दृढ़ निश्चय नहीं रहते हैं और डगमगाते रहते हैं। और साथ ही साथ में एक सदाचारी, मतलब एक सदरूप में जो आचरण होना चाहिए, किस समय में उठना है, किस समय में भोजन ग्रहण करना है, किस समय में अपने शरीर का स्वच्छता का ध्यान रखना है, किस समय में कार्य के लिए जाना है, किस समय में नौकरी के लिए जाना है, किस समय टाइम पर या किस समय वापस हमें घर में आना है, किस समय रात में सोना है, कुछ का वह कोई भी आचरण हमारा निश्चित नहीं है। खुद निर्णय करें आप, आपको 24 घंटे का शेड्यूल आप खुद निर्णय करो, आप कल का निर्णय कर लो, 30 तारीख में आपने क्या आपने किस समय आपने खाना खाया, किस समय आपने सोए, किस समय आपने स्नान किया, 25 तारीख का निर्णय कर लो, 5 दिन पहले। कोई निश्चित प्रत्येक दिन में आपका जो आचरण है वह परिवर्तित होता रहता है, कोई समयबद्ध नहीं है कि 8 बजे पूजा करना है, 8 बजे पूजा होती नहीं है। सूर्योदय से पहले उठने के 50 बार खुद भी कह देंगे आप कि अब तो मुझे सूर्योदय से पहले उठना ही उठना है बस, और फिर दूसरे 9 दिन तो उठ जाएंगे, तीसरे दिन वापस वैसे स्थिति वहां जाते हैं, मुझे तो रोज सूर्य को अर्घ्य देना ही है, जल का, अक्षत का, पुष्प का, कुमकुम का, पंचद्रव्य का अर्घ्य देना ही है, पर तो फिर बाद भूल जाते हैं। अब आस पड़ोस वाले देखेंगे ये क्या कर रहा है, सूर्य को नमस्कार जल चढ़ा रहा है, ये क्या रखबाजी कर रहा है, वो थोड़ा सा 2 शब्द बोल देगा, आप छोड़ देंगे उसको, मतलब भ्रमित रहता है बराबर। ये आचरण में खान पान का आचरण नहीं, सोने का आचरण नहीं, बातचीत का आचरण नहीं, बोल रहे हैं क्या बोलना चाहिए, कहीं ऑफिसर में जा रहे हैं, अफसर के पास मिल रहे हैं, मुंह में गुटखा तंबाकू जब दबाया हुआ है और बात कर रहे हैं, मुंह में से बदबू आ रही है और बात कर रहे हैं, खुद का आचरण का कोई शुद्धता का भाव ही नहीं है, सदाचारी का भाव ही नहीं है, ये हमारे सब अवगुणों के भाव चिंतन का विस्तार है ये। और फिर यूँ कहते हैं कि हम तो बहुत ही सदगुणों से युक्त हैं, सदगुणों से युक्त है तो फिर जीवन में न्यूनताएं क्यों है? ये जब तक इन गुणों का विस्तार नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ में निरंतर स्व सहयोगी होना चाहिए, दूसरों का हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने खुद का, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरे आत्मा मेरा हृदय बॉक्स कितना एकाकार रूप में है, सब कुछ क्या मेरे नियंत्रण में है, एक चिंतन करना है। मेरे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मेरे क्या नियंत्रण में, कंट्रोल में है, यह नियंत्रण करना है कि मेरे दृष्टि कैसी, देखने की दृष्टि कैसी है, कैसे मैं लोगों में दृष्टि देखता हूँ, किस भाव से वैन बैठों को देखता हूँ, किस भाव से मैं अपने पड़ोसियों को देख रहा हूँ, दृष्टि कैसी है, सुनने का मेरा क्या है, कैसे कैसे मुझे गाना पसंद है, या कैसे कैसे मुझे क्रिया सुनने को पसंद है, बोलने की मेरे क्या एक दृष्टि कैसी है, बोलने का भाव चिंतन कैसा है, मुझे अच्छे मीठा वचन बोलना है या कड़वे वचन बोलना है, कैसे, यह एक हमारा भीतर में एक स्व एक चिंतन भाव होना चाहिए, स्व एक मेरा एकाकार स्वरूप होना चाहिए। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा कर्म करने का भाव चिंतन, मेरी आत्मशक्ति बराबर एक स्वरूप में रहे। मन तो कहीं और जा रहा है, भटक तो कहीं और रहा है, बैठा यहाँ पर हो बिलासपुर में, मन और कहीं भटक रहा है, चिंतन कुछ और चल रहा है कि वहां पर ये करना है, शाम को जाकर ये करना है, कल जाकर ये करना है, चिंतन ये करना है, और फिर और कोई और कुछ विचार आ रहे हैं, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, विचार कुछ और आ रहे हैं, एकाकारता है ही नहीं इसमें। और साथ ही साथ में निरंतर सामर्थ्यशील, अर्थात निश्चित रूप से आपके अंदर भीतर में इतनी सामर्थ्यता है कि आप में हर रूप में अपने आप को सुख शक्तियों से युक्त कर सकते हैं, और तो आप अपने आप को हर समय असमर्थ मानते हैं, ये काम करना है गुरु जी ये तो नहीं हो पाएगा। मान लो माता पिता भी कह देते बेटा ये काम करना, पापा ये काम तो नहीं हो पाएगा, पत्नी भी कह देती ये करना है, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मेरा काम नहीं है,
कोई पड़ोसी भी या कोई आपका ऑफिसर भी कह देगा ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आपको तो बस वही है कि सरकारी नौकरी है। पढ़ते कहाँ पर है? पढ़ते कॉन्वेंट स्कूलों में। और क्या चाहिए? क्या सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि फिक्स एकदम अच्छी सैलरी मिलती है और काम कुछ नहीं करना। तो आरंभ में ही हमने क्या बना दिया? अपने आप को आलस्य प्रमास युक्त बना दिया। पढ़ते हमें अच्छे अच्छे स्कूलों में जहाँ 20-20 हज़ार रुपये महीने की सालाना, 1 लाख 1.5 लाख रुपये सालाना फीस लग रही है। बच्चों के स्कूलों के ड्रेसों के, किताबों के, बसों के खर्चे हम अफोर्ड कर रहे हैं। और चाहिए क्या? सरकारी नौकरी चाहिए। प्रत्येक का ये चिंतन रहता है। और उसके लिए भीतर में क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हमारे भीतर में कुछ भी नहीं है। जो हमने ज्ञान लिया वो सब ज्ञान क्या हमारे काम का आया कि सरकारी नौकरी में घुस जाना है बस, जिससे कि 60 वर्ष की आयु तक, 58 वर्ष की आयु तक बराबर सरकार हमें सैलरी देती रहेगी। 70,000, 80,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, और रिटायर्ड होंगे तो 80-90 लाख करीब करीब हमारा रिटायरमेंट में आ जाएगा। ये चिंतन भाव रहता है। और कुछ क्या होता है? उससे क्या होता है? आप सरकारी नौकरी तो प्राप्त कर लेते हो, बीएड करके या कुछ भी कलर का एग्जाम देके सरकारी नौकरी तो मिल जाती है, पर तो बाद में क्या है? माइंड हमारा संकुचित सा रहता है, ब्रॉड माइंड नहीं बनता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, उनका माइंड ब्रॉड बनता है। वे अच्छे बिजनेस में भी अच्छे योग्य में बन पाते हैं। अच्छा, और खुद के बिजनेस के माध्यम से वे अच्छे, आप खुद इतना अपना व्हाट्सएप में पढ़ते हो, इतना आपके अच्छे मोबाइल में इतने न्यूज आते हैं, आप पढ़ते हो कि कितना छोटे से एक ठेले बेचने में अगर चाट पकड़ी बेचने वाला कितना एक महान कितना अच्छा 500 करोड़ का एकदम बिजनेसमैन बन गया, 1000 करोड़ का बिजनेसमैन बन गया। वो चिंतित ही नहीं है। सोच छोटी सी सोच, ये बस साल का इतना मिल जाएगा और प्रमोशन हो गया, इतना मिल गया, और ये इंक्रीमेंट हो गया, इतना मिल गया, बस इतनी सोच। बस अच्छा 2000 का इंक्रीमेंट मिल गया, 5000 का इंक्रीमेंट मिल गया और प्रमोशन हो गया। एक समय में ऐसा आता है प्रमोशन होते होते उसी सीमा में रहते हो, सैलरी उतनी को रहती है, प्रमोशन बढ़ गया और मतलब सैलरी उतनी को रहेगी जितनी आपकी थर्ड ग्रेड में सैलरी थी, उतनी सैलरी रहती है। कोई बड़े और कोई सुविधा ज्यादा नहीं मिलती है कोई, या प्रमोशन में कोई जस्ट ट्रिपल सैलरी हो जाएगा, डबल सैलरी, ऐसा नहीं होता है। और और साथ ही साथ में जो भी इंद्रियां हैं उन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अभी बताया था ना, देखने की दृष्टि कैसी हो, सोचने की दृष्टि कैसी हो, सुनने की शक्ति कैसी हो, बोलने की शक्ति कैसी हो, ये सब हमारी इंद्रियां हैं, इन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। मन भी एक इंद्रिय है, उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। मन में ऐसे कटु विचार या कटु भावना नहीं आए। ये सब हमारे भीतर में अगर इस तरह के गुण नहीं है तो निश्चित मानिए कि हम बहुत ही सामान्य से भी नीचे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये 1-2 गुणों का भी आप विकास कर लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक सामान्य पुरुष में 6 कलाएं होती है और देव पुरुषों में 16 कलाएं होती है, और पशुओं में 2 कलाएं होती है, पेड़ पौधों में 1 कला होती है। और 6 कलाएं हमारे भीतर में होती है, परंतु उनका विकास कैसे करना हुआ हमारा चिंतन नहीं है। ये 3-4 कलाएं तो हमारे एक भीतर में जितेंद्रिय इंद्रियां हैं, उन जितेंद्रिय इंद्रियों को किस तरह से विकास किया जाए वो हमारा चिंतन होना चाहिए। वाणी में मधुरता रहनी चाहिए, बोलने की शक्ति होनी चाहिए, सोचने समझने की बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि होनी चाहिए, आलस्य बर्बाद नहीं रहना चाहिए, निरंतर कर्म करने का भाव चिंतन होना चाहिए, सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। ये तो हमारे सामने सामने क्रिया है, तो हम निश्चित रूप से हम इसे पूर्णता से संपन्न कर सकते हैं, श्रेष्ठ सोच में अभिवृद्धि कर सकते हैं। और साथ ही साथ निरंतर हमारे भीतर में शांत और सहज भाव होना चाहिए, और जो भी हमारे भीतर में रस वीर हो जाए उसका निरंतर अभिवृद्धि का भाव करना चाहिए। उसे जीवन में यौवनवान स्थितियां बनी रहती है, उसे अनगल क्रियाओं में व्यय नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन 16 गुणों का हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे हम विकास करते हैं तो निश्चित रूप से एक सामान्य से सुश्रेष्ठ में स्थिति से एक साधक में स्थिति की ओर आते हैं, और साधक में से धीरे धीरे हम संत में स्थिति की ओर बढ़ते हैं, और संत में से धीरे धीरे हम गुरुत्व में स्थिति की ओर बढ़ते हैं, और गुरुत्व में स्थिति से धीरे धीरे हम देवत्व में स्थिति से बढ़ते हैं। और अगर इनका हम विकास नहीं करते हैं तो उत्तरोत्तर धीरे धीरे हम असुर में स्थितियों से युक्त हैं। तो भीतर में असुर में स्थितियां हैं, तो उन्हें समाप्त करने के लिए हमारे भीतर में अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छी प्रज्ञा दी है। ये मैंने ये 16 गुण कैसे बताए कि हमें संकल्प के साथ में सबके भीतर में कलाएं भरी हुई है,
6 कलाएं 5 कलाएं अवश्य भरी हुई है। उन्हें खुद को चिंतन करे, मुझे इस तरह से उन्हें जागृत करना है, उन्हें बराबर सक्रिय और क्रियाशील रखना है। क्या बताया मैंने, समय का सदुपयोग करना है, और जीवन हमें मिला है, समय को किस तरह से हम निरंतर निरंतर सही ढंग से जी सकें। वह एक जीवन ऐसा काटने के लिए मिला है, व्यतीत करने के लिए मिला है, जीवन को पास करने के लिए मिला है। वो ऐसा समय नहीं मिला है हमें, जीवन ऐसा नहीं मिला है कि समय व्यतीत कर रहे हैं, जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, बिताने के लिए समय नहीं मिला है। उसे किस तरह से और अधिक श्रेष्ठ में व्यक्तित्व से युक्त बनाए, किस तरह श्रेष्ठ में चेतना से युक्त बनाए, वह एक चिंतन भाव होना चाहिए। और ऐसा ही विशेष रूप से यह इस वर्ष का अंतिम दिवस है, तो पहले ही हम इसी दिवस पर ऐसा ही बीजारोपण करें कि हम इन सद्गुणों से युक्त बन सके। हमारे भीतर में जो भी एकदम व्यग्रता रहती है, निरंतर निरंतर क्रोध वाली भावना रहती है, निरंतर निरंतर एकदम तरह से नपुंसकता या कमजोरी वाली भावना रहती है, अनगल कार्यों को अनगल खान पान की भावना रहती है, हमारे जीवा पे कंट्रोल नहीं है, गुरुजी में खाता ही रहता हूँ, खाता ही रहता हूँ, खाता ही रहता हूँ, यही हमेशा चिंतन रहता है। जब मिले 2 घंटे में फिर खा लेता हूँ, फिर 2 घंटे फिर खा लेता हूँ। आप खुद जानते हो, आपको कई बार डॉक्टर खुद कह चुका है 8 घंटे से पहले कुछ खाना भी नहीं चाहिए, फिर भी अगड़ बगड़ जो भी 12 बजे मिला फिर खा लिया, 1 बजे और मिला फिर खा लिया, 3 बजे और मिला फिर खा लिया। तो ये क्या है, हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है, हमारा मन पे नियंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं है कि भीतर भूख लग रही है, ऐसा नहीं है, नियंत्रण की भावना नहीं है, इसलिए शरीर के अंदर न्यूनता रहती है, इसलिए शरीर में विकार बनते हैं, इसलिए शरीर में कलिष्ठ में रोग बनते हैं। और ये कलिष्ठ में रोगों के कारण से जितना ज्यादा रोगों को हम भीतर में आत्मसात करते हैं ना, उतना भीतर में उद्विग्नता बनी रहती है, उतना भीतर में क्रोध में स्थितियां बनती रहती है, उतना भीतर में कर्म करने की हीनता की भावना रहती है, कर्म नहीं करना है। उस तरह से हमारे भीतर में ऐसे अनगल भाव चिंतन आते हैं, और भीतर में उसके भाव से जितने जितने भीतर में रोग उत्पन्न करेंगे ना, रोग ऐसा नहीं है कोई बुखार वाला रोग नहीं है, या कोई डायबिटीज या शुगर वाला रोग नहीं है, या हार्ट बीटिंग वाला या हार्ट का रोग नहीं है, या और कोई पेट का या लीवर का या किडनी का रोग नहीं है, वह रोग नहीं है, वह तो एक दूसरा एक भाव चिंतन से। ये जो आलस्य का भावना है, अनगल खान पान की भावना है, कर्महीनता की भावना है, अनगल बोलने की भावना, ये सबसे बड़े हमारे जीवन में वृद्धि के शत्रु हैं, स्वयं के हम शत्रु हैं। ये इन शत्रुओं पर नियंत्रण हमें स्वयं को ही करना है, और नियंत्रण बहुत सामान्य रूप से हो सकता है, निरंतर निरंतर थोड़ा एक चिंतन करते हुए और निरंतर निरंतर कर्म भाव करते हुए। चिंतन नहीं करना है, सोच रहा हूँ गुरुजी क्या कर रहे हो बेटा, प्लानिंग कर रहा हूँ, अरे क्या प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा करूँ तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करूँ तो वैसा हो जाएगा, अरे पर तो उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे, उसे आगे बढ़ोगे, प्लान कर रहा हूँ, प्लान करते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और फिर एहसास करते हैं 55 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, गुरुजी 30 साल होते हैं नौकरी में, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कल एक सज्जन मिले 65 वर्ष की आयु में, गुरु दीक्षा लिया, अब जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। रोका किसने था, कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, रोका किसने था आपको, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले। अरे आपके खुद के अंदर भगवान ने इतना अच्छा आपको व्यक्तित्व प्रदान किया, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की आवश्यकता थी, खुद के अंदर अपॉर्चुनिटी जागृत करनी होती है, खुद के अंदर भीतर में। इसलिए जितना हम अपने आप में इन अनगल क्रियाओं से दूर रहते हैं ना, उतना ही आरोग्य में स्थितियों से और सत्तावी जीवन से युक्त होते हैं, उतना ही जीवन में ये जो कल बताता है कुल ग्रहों का प्रभाव क्यों आता है, इसी कारण से आता है। इन ग्रहों को ये दशाएं कि मेरे अभी अमुक दशा चल रही है, अमुक दशा चल रही है, इस कारण से मैं अभी शांत हूँ, मेरे शनि की 7.5 चल रही है, अभी सूर्य नीच का है या अभी मंगलिक दोष है, इसलिए बच्चे का विवाद नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिशा सही होनी चाहिए, दिशा सही होगी तो दशा स्वतः ही अच्छी बन जाती है। दिशा अच्छी बनाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी आपके कुदशा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। इसलिए इन जो भी भीतर भाव में, अंतस्भाव में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी कष्ट पीड़ाएं हैं, वे कष्ट पीड़ाएं पुनः आने वाले नूतन वर्ष में क्रियाशील नहीं रहे, उनको आज ही हम साधना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, हवन के माध्यम से उन्हें भस्मीभूत कर दें। जो भी अनेक अनेक विकार हैं, प्रत्येक मनुष्य में विकार, देवी देवता में भी विकार रहे हैं, दोष रहे हैं, पर तो वे दोष उनके ऊपर हावी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि देवी देवता में कोई दोष नहीं थे, दोष जरूर थे, परंतु वे इतना हावी नहीं रहे कि वे मतलब बहुत ही न्यूनतम स्थिति में आ सके। उन्होंने अपने उन दोषों को नियंत्रित कर दिया, उन दोषों को नियंत्रित करने के कारण से धीरे धीरे थोड़ा उन्होंने जो उनमें सद्गुण थे, उन सद्गुणों का उन्होंने विकास किया,
प्रत्येक के अंदर बुद्धि है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, चेतना है, और बुद्धि प्रज्ञा ज्ञान का किस तरह से विस्तार करना है, वो एक चिंतन भाव होना चाहिए। प्रत्येक अंदर अच्छे कर्म करने की भावना चिंतन है, कैसे मुझे आलस्य को दूर करना है। उसके लिए कोई समय नहीं होता है कि मैं बस 10 तारीख को मेरा जन्मदिन से 18 तारीख को मेरा जन्मदिन से उस दिन से मैं परिवर्तित कर दूंगा। उसके लिए समय आवश्यक नहीं है। क्या बताया, समय प्रत्येक क्षण का हमें सदुपयोग करने का भावना चिंतन होना चाहिए। ऐसा नहीं आज रविवार है, आज तो कुछ नहीं करना, आज तो अच्छा बार दिए। क्यों अच्छा बार दिए? भगवान सूर्य का बहुत भास्कर का दिवस है। क्यों नहीं? कल भी क्या बताया था मैंने कि अगर सूर्य की तरह हमें तेजस्वी हमें बनना है तो सूर्य की तरह जलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, अर्थात तपिश भावना होनी चाहिए, कर्म करने की और अपने आप में निरंतर किस तरह से क्रियाशील रहने की भावना चिन्ह होनी चाहिए। तो हमें सूर्य के समान जाज्वल्यवान बन सकते हैं, प्रकाशवान बन सकते हैं, तो जीवन का अंधकार समाप्त हो सकता है। तो जीवन की जो भी दुर्गंधमय स्थितियां हैं, छड़ानमय स्थितियां हैं, गुरु जी बहुत ज्यादा घर में देखो कितना अनगल भाव चंद करता है, कोई भी आपस में प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, कोई पत्नी एकदम ऐसे इधर उधर बहुत बहुत बोलती रहती है, पति मेरा कंट्रोल में नहीं है, अनगल खान पान करता है, बच्चे मेरे नियंत्रण में नहीं है, बच्चे अनगल दिशा की ओर जा रहे हैं, लड़की मेरे अनगल दिशा की ओर जा रही है, उनमें कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है। स्वतः अपने आप में परिवर्तन करो ना, आपका ड्यूटी है उसको समझाने का, बाकी समझा तो ठीक है, नहीं तो आपको माता पिता आप समझा चले गए ना, कौन से माता पिता अभी साथ में है मेरे, तो समझा से हम चले गए। अब मुझे एक बुद्धि होनी चाहिए, मुझे अपने आप में परिवर्तन करना है और चिंतन करना चाहिए ना। उसके लिए मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा, नाती का क्या होगा, उसका चिंतन करने से अपने स्वयं का चिंतन करना, मेरा क्या हो रहा है वह चिंतन करना है। उनका चिंतन करने से क्या होगा, मेरा बेटा अनगल काम उग्गूकामी हो गया, मेरा बेटा अधोकामी हो गया, मेरा बेटा अच्छा नौकर नहीं कर रहा है, मेरा बेटा व्यापार नहीं कर रहा है, मेरा बेटा ऐसे अनगल खान पान करने लग गया, उसकी चिंता कर रहे हैं। खुद में क्या कर रहे हैं, खुद में करो ना, उसको आप समझा दिया, अब उसका चिंतन होगा तो अक्ल आएगी, ध्यान होगा तो समझ जाएगा, नहीं होगा तो वो अपना जीवन चलाएगा। आप उसके साथ 15, 20 साल 25 साल साथ रहेंगे, वो जीवन भर उसके साथ, मृत्यु तक उसके साथ थोड़ी रहेंगे। आप स्वयं का चिंतन करना है, मुझे अपना जीवन का विकास कैसे करना है। इसलिए अभी हम थोड़ा समय रहते हुए विशेष रूप से आज इस पंचमी तिथि अभी प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ हो गई है। इस पंचमी तिथि पर जो भी हमारे जीवन में 5 सुख प्रमुख हैं, 5 सुखों को हम पूर्णता से आत्मसात कर सके। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, अर्थात घर में लक्ष्मी का भाव चिंतन हो। निरोगी काया के लिए जो भी मेरे भीतर में अनकल भाव चिंतन है वो तो मुझे स्वयं समाप्त करने पड़ेंगे ना। शक्तिपात दीक्षा तो आप प्राप्त कर लेंगे, परंतु अनकल खान पान तो स्वतः और कंट्रोल तो नियंत्रण करना पड़ेगा। एकदम नियंत्रण में नहीं होगा, चाहे तो एकदम नियंत्रण में हो सकता है। संकल्प लेना है, संकल्प में दृढ़ रहना है और संकल्प के साथ कर्म भाव करना है। उसमें भी मतलब जो मेरे अनुकूल भावनाएं चिंतन है या मेरे अनुकूल खान पान का भाव निरोग में काया नहीं रह रही है, उसके साथ कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म क्या करना है कि मुझे समय रहते समय पर ही खाना खाना है, ऐसा चिंतन होना चाहिए। एक नियंत्रण रहना चाहिए, एकदम पूरा अपने मन पे कंट्रोल रहना चाहिए। मुझे घर में लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वृद्धि करना है, तो वो निरंतर कर्मशील होना पड़ेगा। और सुलक्षणा पति पत्नी होना चाहिए, अर्थात मेरे अंदर अनेक अनेक सुलक्षणों का विस्तार हो। जो मैंने आपको 16 गुण बताए ना, उन गुणों का विस्तार हो। और साथ ही साथ में निरंतर संतान मेरी पूर्ण आज्ञाकारी बने। कर्तव्य करना है आपको, उसका भाग्य सिद्ध होगा तो आज्ञाकारी बनेगी, नहीं होगा नहीं बनेगी। कर्तव्य करना है, पर तो आप अपने प्रति आज्ञाकारी बने, स्वयं के प्रति आज्ञाकारी बनना है आपको। और किसी के प्रति आज्ञाकारी बनना, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति आज्ञाकारी नहीं बनना है, स्वयं के प्रति आज्ञाकारी बनना है कि मुझे, मैं जो आज्ञा का पालन कर रहा हूं वो क्या मेरे जीवन में उद्भव विकास की ओर अग्रसर हो रही है, और साथ साथ में भूभवन की प्राप्ति हो। जितने मेरे सामर्थ्य होगी उतना 2 कमरों का 3 कमरों का मेरा स्वयं का मकान हो। ये 5 सुख हम इसकी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अभी एक चिंतन भाव करेंगे, शक्तिपात की दीक्षा भी प्राप्त करेंगे और इन 5 सुखों से युक्त हो सके। तो हमारे जीवन में जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय है, उनमें अधिक सुविकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। और उसमें जो भी हमें अनगत शत्रु परेशान कर रहे हैं, मानसिक आता है ना, अनगल खान पान कर लूं, मानसिक आता है कि ठीक है थोड़ा कमा लिया, आज का तो आ गया ना, अब आगे क्या चिंता करना है ना। और क्या है, बस मैंने तो अपना उपदेश दे ना पत्नी को, पत्नी मान नहीं रही है तो छोड़ो ना, मुझे तो अपने आप में मस्त रहना है। तो इस तरह से ये स्व इस तरह से हित देखेंगे ना, तब तो आपको जीवन में कोई उन्नति प्रगति नहीं होगी। स्वहित तब दिखता है कि मैं अपने जीवन में निरंतर वृद्धि की ओर कैसे अग्रसर हो सकूं। वे जो शत्रु आपके साथ साथ कार्य कर रहे हैं, उन शत्रुओं को आपको अंकुश करना है, शत्रुओं को समाप्त करने की क्रिया करना है। वह समाप्त करने की क्रिया विशेष रूप से
उस महामाया की शक्ति के माध्यम से हम संपन्न करेंगे। वह महामाया शक्तिपात की दीक्षा के माध्यम से और ये पंच सुखों की शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से निरंतर निरंतर आरोग्यमय स्थिति से युक्त रहूं, सतायु जीवन से युक्त रहूं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि बस इस जन्म में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, ऐसा जन्म दोबारा नहीं मिलता है। कौन सा क्या कैसा जन्म मिलेगा? कोई हमारे ध्यान में थोड़ी है पहले जन्म पिछला जन्म कैसा था, अगला जन्म कैसा होगा, हमारे ज्ञान थोड़ी है। हमें ये ज्ञान मैंने कल क्या बताया था कि भगवान ने क्या उत्पन्न किया, अनाज में कीड़े उत्पन्न कर दिए। नहीं तो हम अनाज में कीड़े नहीं होते तो हम तो उनका सोने चांदी की तरह संग्रह करके रखते कि ये तो बस अनाज मेरे पास अच्छा आ गया ना, और अच्छा भाव बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, और अच्छा भाव बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, धान की फसल तब बेचूंगा। नहीं तो क्या है, साल भर में अनाज में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने में बरसात मौसम होती है, मौसम पड़े तो कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है। दूसरा क्या बनाया कि मृत्यु के बाद में शरीर में सड़ान उत्पन्न कर दी, गंदगी बदबू उत्पन्न कर दी। नहीं होते तो मेरा प्रिय है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, उसको तो जाने नहीं दूंगा, मेरे साथ ही रहेगा, कोई बात नहीं, नहीं ना मतलब बोल पाएगा, नहीं जो हिल पाएगा, सामने तो रहेगा, देखता तो रहूंगा। तो उसके अंदर दुर्गंध पैदा कर दी, तो जल्दी से जल्दी उसे एक अग्नि में प्रवाहित करने की भावना चलती रहती है, अग्नि में भस्म कर दो, उसे अग्नि में जला दो। चिंता रहता है 5-6 घंटे हो गए, जल्दी जल्दी एक अर्थी को लेके जाओ उसको। और तीसरा क्या कर दिया, भूलने की प्रवृत्ति भगवान ने उत्पन्न कर दी। कितना भी दुख संताप कष्ट पीड़ा आती है, कलेश रोग भी आ जाता है, कितना भी धन की हानि हो जाती है, या घर में भी कोई अभाव तकलीफ हो जाती है, तो धीरे धीरे हम हमारे भगवान ने भूलने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी हमारे भीतर में। जैसे कि नहीं तो ईश्वर रहता ना, मेरे साथ में ऐसा शत्रु का भाव किया, ऐसा मेरे साथ में अनकल किरणों का भाव किया, ऐसा मेरे साथ में ऐसा चिंतन किया, बार बार वो ईश्वर रहता, तो हम जीवन में कार्य नहीं कर पाते, कर्म नहीं कर पाते। ये भगवान ने 3 गुण हमारे भीतर में विद्यमान किए, इसी कारण से हम जीवन में निरंतर निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें ज्ञान नहीं रहता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे और आगे का जन्म कैसा होगा, हमें ज्ञान नहीं रहता। इसलिए इसी जन्म में हमें सभी तरह के सुखों से युक्त होना है, और विशेष रूप से इन जो शत्रु अंधा के लिए महामाया की शक्ति को आत्मसात करना है। ऐसा ही एक बार किसान हल मेहनत कर रहा था, हल चला रहा था, निरंतर परिश्रम करता, अपने जितना मिल जाता था धान उससे परिवार का भरण पोषण करता था। अच्छा था कि एकदम महामाया प्रकट हो गई उसके सामने। बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और क्या वरदान क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं, महामाया ने कहा। असमंजस हो गया, सामान्य सा किसान था, असमंजस हो गया, इतनी साक्षात देवी सामने प्रकट हो गई, और मैं तो निरंतर थोड़ा अपना हल चलाते मतलब महामाया की भक्ति करता रहता था, उनका गुणगान करता था, शक्ति का गुणगान करता रहता था। मेरे मन में कभी ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि मुझे कुछ वरदान मिले। अचानक प्रकट हो गया, हक्का बक्का हो गया। माँ मैं कल सोच के बताऊंगा। गया मैं शाम को घर पे, चिंतन करने लगा कि कल मेरे को माँ को जवाब देना है वरदान के लिए। उसने कहा कल तुम बता देना क्या वरदान चाहिए तुम्हें। सोचने लगा कि मेरा तो झोपड़ी टूटी फूटी है, बड़ा अच्छा मकान मांग लेता हूं। थोड़ी देर सोचा, हाँ मकान तो ठीक है। फिर चिंतन आया कि गांव का जमींदार कितना बड़ा, देखो एक जागीरदार होता है, कितना बड़ा उसका रुतबा होता है। मकान नहीं छोड़ के जमींदारी मांग लेता हूँ, जागीरदारी मांग लेता हूँ। थोड़ा चिंतन करता रहा कि इन जमींदार से भी ऊंचा तो राजा होता है। कितना रास वैभव, आलिशान बंगला, आलिशान महल, सब नौकर चाकर, इतना मैं राजपद मांग लेता हूँ। नींद भी नहीं, रात भी हो गई, नींद भी नहीं आई। रात्रि में उधर अब क्या मांगू, अब क्या मांगू, क्या मांगू, चिंतन करता रहा। रात भर ऐसे सोचते रहा क्या मांगना चाहिए। मकान मांगू, जमीन मांगू, जमींदारी मांगू, राजा का वैभव मांगू, या कुबेर का धन दौलत मांगू। अधिक तरह के भाव चिंतन आए, क्योंकि जब कोई चीज फ्री में प्राप्त होने की होती है ना, तो अनेक भाव चिंतन आता है। कहीं भी हम बेटी के मतलब शादी करने के लिए बेटे को लेके जाते हैं, दहेज फ्री में जो मिलता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। फ्री मिल रहा है ना, ज्यादा लेने की कोशिश, चिंता रहता है कि वो हमें दहेज में इतना मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ऐसा नहीं सोचते कि हमारे घर में भी कल बेटी का, हमारे घर में बेटी की शादी करनी पड़ेगी, तब हमें भी उसका 2 गुना 3 गुना हमें देना पड़ेगा। वह चिंतन नहीं करते। बेटे में भले कोई भी लक्षण नहीं हो, पर तो उनसे सामने वाले से लेने का भाव चिंतन, फ्री में लेने का भाव चिंतन रहता है।
तो कहीं भी आपको फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना, तो हमारे लेने का भाव चिंतन ज़्यादा रहता है। चाहे वो भोजन में मिले फ्री में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने का भाव चिंतन रहता है। सामने से भोजन को भी भले शरीर में नुकसान हो जाए, वो चिंता नहीं है। वो किसान कब करेंगे, अब क्या मांगूं क्या मांगूं, अब सोच से और रात भी खत्म हो गई, नींद आई नहीं, परेशान सा हो गया। सुबह हुई, देवी प्रकट हो गई महामाया, बेटा मैंने तुम्हें समय दिया था और तुमने कहा था कि मैं सुबह बताऊंगा, अब बताओ क्या मांगो, क्या तुम्हें चाहिए। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माँ मैंने आपने तो एक शब्द कहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, और उसके कारण से मेरे दिन भर की नींद भी खराब हो गई, रात को भी नींद नहीं आई, खाना पीना भी सब छूट गया। मुझे तो केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। मुझे भक्ति के माध्यम से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। मेरी नींद भी खत्म हो गई, मेरा खान पान भी सब छूट गया, आराम से खा भी नहीं पाया, खाना पचा भी नहीं, सोचते रहा ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, मैं उसका करूंगा क्या। मुझे केवल और केवल अपनी भक्ति चाहिए। शक्ति की भक्ति रहेगी तो निश्चित रूप से मैं जीवन में उस भक्ति के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। और जितने भी संत महात्मा ऋषि देवी देवता जो भी हुए हैं ना, वे सब भक्ति के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ में बने। राम ने भी 14 साल वनवास निकाला, कोई ऐसा नहीं किया था ओहो बस आर्य संस्कृति पर ऐसा नहीं किया था, केवल केवल उनका कर्म भाव रहा, निरंतर कर्म करना है। गौतम बुद्ध ने भी केवल अपनी भक्ति के माध्यम से सब कुछ अपने जीवन में सुश्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लिया। कोई राजमहल नहीं बनवाया उन्होंने, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे कितने भी संत महात्मा, शंकराचार्य हो। एक शंकराचार्य का क्या, घर में गरीब ब्राह्मण थे, माँ भी मर गई तो गाँव वाले कोई नहीं आया उनके मतलब दाह संस्कार के लिए, कंधे पे उठा के माँ को लेके गए। और केरला में तो क्या सिस्टम होता है कि घर के अंदर ही उनको जमीन में उनको वहां पर जमीन में ही मतलब जला दिया जाता है, खुद के घर के बाड़े के अंदर ही। कोई और भी थोड़ा सा कंधा दे दे, थोड़ा सा दूर लेके जाए, तो वो लेके भी नहीं गया, उनका तो थोड़ा सा खेती बाड़ी था वहां लेके गए, वही उन्होंने जला दिया, फिर से आ गई। देखो ऐसे गांव वाले कितने निष्ठुर हैं, छोड़ दिया सब घर परिवार, शादी था, वैवाहिक सुख था, बच्चे भी थे, सब छोड़ दिया। और कैसे कैसे उन्होंने 4 मठों की स्थापना कर ली, उसमें विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम की स्थापना की। ऐसे कैसा चिंतन क्या था, उसमें कोई साधन भी नहीं थे, कोई ऐसा नहीं कि वहां जाने के लिए वो साधन अच्छा बस मिल रही है, ट्रेन से हरिद्वार जा रहे हैं, वहां से आगे बस मिल जाएंगी, ऐसा कोई साधन भी नहीं थे, केवल चिंतन भाव। एक ठोकर लगनी चाहिए, आपको भी जीवन में एक ठोकर लगनी चाहिए कि मुझे अपने आप में जीवन में परिवर्तन करना है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी और ठोकर के साथ में आप निरंतर आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठोकर मतलब एक शरीर पे, दिल में, दिमाग में चोट लगनी चाहिए, एक चिंतन रहना चाहिए कि मैं जीवन में क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ, मैं उसके लिए आपको क्रोध करना चाहिए। मैं जीवन में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं जीवन में क्यों नहीं धन कमा रहा हूँ, मेरे जीवन में क्यों नहीं भोग विलास के साथ में क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं, मेरे जीवन में अभाव ही क्यों है, मेरे जीवन में कर्जा ही क्यों है, ये ठोकर लगनी चाहिए। उस कर्जों को मैं कैसे समाप्त करूं, जब तक यह ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप जीवन में कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें पंच सुखों की प्राप्ति के लिए, और जो भी अंतगत शत्रु हों, चाहे बाहरी शत्रु हो, चाहे भीतर में शत्रु हो, चाहे आंतरिक रूप से शत्रु हो या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उन शत्रुओं का संहार के लिए, और जिससे कि वे शत्रु हमें पुनः पुनः इस 10-12 घंटे बाद में पुनः हमारे जीवन में सक्रिय नहीं रहे। निश्चित रूप से या ठोकर लगेगी, आपको चिंतन आएगा, तो निश्चित रूप से इस तरह से क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई भी तरह का शत्रु नहीं रहेगा। और जीवन में जब शत्रु नहीं रहेंगे तो एक निरोग में काया रहेगी, एकदम माइंड दिमाग का स्वस्थ रहेगा और निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहेगा, और साथ ही साथ में इन पंच सुखों से आप परिपूर्ण हो सकेंगे। ऐसे ही मैं इस आने वाली नववर्ष की बेला के लिए और आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि निरंतर आपकी सकाम भाव से जो भी कामनाएं हैं, यह मनोकामना पूर्ति शक्तिपात की दीक्षा, और जो भी आपके जीवन में शत्रु हैं, तो चाहे रणरूपी शत्रु भी है जीवन में, कर्जा है तो वह भी बहुत बड़ा शत्रु है आपका जीवन में, और साथ साथ में रोग भी है तो वह भी सबसे बड़ा शत्रु है। और ऐसा व्यक्ति शत्रु नहीं है, ये सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा ये है कि मेरे शरीर में कनिष्ठ रोग है, मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है, मेरे शरीर में निश्चेतना बनी हुई है, एकदम शांत भाव बना हुआ है, एकदम मतलब अशांत में बना रहता हूँ, कोई हलचल ही नहीं है, शरीर चल रहा है, खा पी रहा हूँ, बस
बस शरीर चल रहा है, परंतु शरीर के अंदर हरकत नाम की कुछ चीज नहीं है। वह सबसे बड़ा शत्रु है। इतना मैं युवा हूँ, 40 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, तो मेरे क्यों नहीं मेरे जीवन में एक ऊर्ज है, चेतना है, रस है, वीर्य है, क्यों नहीं मेरे जीवन में एक आनंद का भाव चिंतन नहीं है? ये सबसे बड़ा शत्रु है। आनंद आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, सुख आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जीवन भर दुखी रह रहे हैं, आप भी दुखी रह रहे हैं, परिवार भी दुखी रह रहा है, कर्जे से निरंतर आप ग्रसित होते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, और साहूकार का ब्याज 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 इतना बढ़ता जाता है कि कर्जा तो मूल रकम तो 10,000 रुपये होता है और 1 लाख रुपये तक उसका ब्याज भी हो जाता है, और फिर भी जीवन भर वो ब्याज आपका खत्म भी नहीं होता है। ये सबसे बड़े शत्रु है। इन शत्रुओं को संहार के लिए हम महामाया शक्तिपात की दीक्षा हम आत्मसात करेंगे, और जो मनोकामना इच्छा पूर्ति की शक्तिपात की दीक्षा हम ग्रहण करेंगे। मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर इस 2024 में जो भी आपकी सकाम भाव से आपको सांसारिक ग्रस्त जीवन में जो कामना इच्छा है, वे कामना इच्छा आपकी परिपूर्ण हो सके, और निरंतर आपके जीवन में जो भी अनगल कुभाव चिंतन अनगल शत्रु है, उन शत्रुओं का आप संहार कर सकें। मारना नहीं किसी को, व्यक्ति को शत्रु नहीं होता है। सबसे बड़े शत्रु तो हम अपने भीतर में पाले हुए हैं, वे शत्रुओं का हमें संहार करना है, चाहे वह रोग के रूप में हो, या पीड़ा के रूप में हो, या कष्ट के रूप में, या धन अभाव के रूप में हो, या ज्ञान बुद्धि के रूप में, कुज्ञान भाव चिंतन हो, या अनगल क्रियाओं के रूप में हो, अनगल खान पान। ये सबसे बड़े शत्रु हैं। इन शत्रुओं का हमें संहार करना है। मैं पुनः कोटि कोटि आश्रय देता हूँ कि आने वाला इसी तरह से निरंतर हम आगे 10-12 घंटों में ऐसी ही प्रार्थना करते रहेंगे और ऐसा ही चिंतन भाव करेंगे, तो निश्चित रूप से इस नव वर्ष के उजास को निरंतर प्रकाशमय और झाजुलमय बना सकेंगे, और सूर्य की तरह निश्चित रूप से तेजस्वी बन सकेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।